एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख के कंफर्म कर दो कि यस स्क्रीन आ रही है। आ रही है ना? बहुत बढ़िया, सही है। चलो, अब है ना, देखो, लिखने के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर कोई चीज लिखने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे आज। सबसे पहला अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सा होता है सबसे पहला? ए। ए होता है ना? अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, और यहाँ पर एक डॉट है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी है। एक लाइन है, सॉलिड लाइन है ना, ये सॉलिड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, और ये एक डॉट है। सिंपल सी चीज, यही नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या आया? ए, यहीं से तो स्टार्ट होती है, इसी को तो समझेंगे पहले, है ना। अब यहाँ पर हम अल्फाबेट में शेप तो नजर आती है हमें, अल्फाबेट में क्या शेप है। आपको कौन सी शेप नजर आती है इसके अंदर, एक बार चैट बॉक्स में बताओ मेरे को जल्दी से। ए को जब देखते हो तो कौन सी शेप नजर आ रही है? एक से ज्यादा शेप भी नजर आ रही है क्या? वो भी लिखो, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में एक्टिव हो रहा हो, जल्दी से बताओ। ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है, और बताओ। ब्रिज नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, वी, हाँ उल्टा वी भी कह सकते हो, ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, सबको ट्राइंगल ही नजर आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत है ही नहीं उसमें कुछ। टी कैसे नजर आ रहा है पूजा जी? टी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, समझो, पूरा फोकस यहाँ पर समझते हैं। हाँ, टावर कह सकते हो इसे, पैरामिड टाइप कह सकते हो, सही है। जितनी भी शेप्स होती हैं, है ना, उनमें सबसे पावरफुल शेप है ट्राइंगल। सबसे पावरफुल शेप ट्राइंगल। ट्राइंगल में जब इस पोजीशन पर वजन आता है ना, तो वो यहाँ पर भी वजन डिवाइड करता है, यहाँ भी वजन डिवाइड करता है, और बेस उस वजन को झेल भी लेता है। तो सबसे पावरफुल शेप ट्राइंगल ही होती है। जैसे कि मंदिर का टॉप, मस्जिद का टॉप, कोन की शेप, ट्राइंगल जैसा। बर्थडे पर जो हम टोपी लगाते हैं, ट्राइंगल सी मतलब कोन शेप, है ना। कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से शेप्स अल्फाबेट पर भी इफेक्ट डालती हैं। इसमें ट्राइंगल शेप भी होती है, बॉक्स शेप भी होता है, सर्कल भी होता है, सेमी सर्कल भी होता है। जब ये साथ में आते हैं तब क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमने एक लाइन लिया था, इसको हम कहेंगे ग्राउंड। क्या कहेंगे? ठीक है। अच्छा, एक काम करें, मैं ना सबको अनम्यूट करने का एक्सेस दे रहा हूँ। आप में से जो जो अनम्यूट कर पाएंगे ना, वो साथ साथ मेरे बोलते रहेंगे कि वो क्या चीज है, ताकि हम सबको रिवीजन हो और सब सीख पाए। लेकिन किसी के पीछे बैकग्राउंड में नॉइस है तो वो अनम्यूट नहीं करेगा। बता, प्रॉमिस? डन है? डन है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगेन मेरे को म्यूट की रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, है ना। आज बहुत कम मेंबर्स को बुलाया था क्योंकि नई चीजें आज आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, एक बार डी लिख के बता दो मेरे को, डन है तो। डी लिख के बताओ कौन कौन डन कहता है कि हाँ सही है। डी लिख के बता दो। चलो, फिर ठीक है। चलो, अनम्यूट कर सकते हो अभी। करेक्ट, जिसके पीछे साउंड होगा ना, वो अनम्यूट मत करना प्लीज, है ना। सबको डिस्टर्बेंस होगा, फिर मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। बहुत सेंसिबल तरीके से नई चीज सीखेंगे। ठीक है, चलो। अब बताओ ये क्या है? क्या बताया मैंने? ग्रीन वाला ग्राउंड। ग्राउंड है। क्या है? ओके। ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है, डन। ये इसको लिख देते हैं यहाँ पे ग्राउंड। ये जो डॉट है, ये डॉट ऑफ बैलेंस है। क्या है? डॉट ऑफ पैलेस। सॉर्ट ऑफ Done. बैलेंस। ठीक है, और जो ये डॉटेड लाइन है, ये है जी। बैलेंस परसेंटेज।
बैलेंस परसेंटेज परसेंटेज। एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, हाँ उसके ऊपर एक जगह है जहां पर चीजें होनी चाहिए, और वो उसको कितनी ज्यादा बैलेंस करती है वो एनालाइज करना है हमें। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना इजीली? ग्राउंड के ऊपर कोई चीज जब रखोगे तो वो कब टिकी रहेगी? जब उसमें बैलेंस होगा, वरना जमीन पे गिर जाएगी। सेम चीज होगी अल्फाबेट के साथ। क्या होगा? अब जब हम ए लिखते हैं तो ए की दोनों टांगे ग्राउंड से टच है। हाँ हाँ एक इंसान दोनों टांगों से जब खड़ा होगा तब स्ट्रांग होगा, या एक टांग से हाँ खड़ा होगा तब स्ट्रांग होगा? दोनों से दोनों से ए के पास दोनों टांगे हैं भी, तो स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? यस हाँ करेक्ट। ठीक है, तो क्या समझ में आता है? जिसका भी नाम ए से स्टार्ट होता है उसमें खुद को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। दैट मीन्स कितनी प्रॉब्लम आ जाए, एक बार के लिए परेशान जरूर होगा, ह्यूमन नेचर है, बट अगेन रिकवर कर जाएगा। ठीक है भाई, जो अपने सर आपने जो टांगों बात की बिल्कुल सही कहा, मेरे नाम ए है, बिल्कुल बैलेंस कर लेता हूँ अपने आप को बाद में। हाँ, बिल्कुल करेक्ट सर भाई, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। बाकी जो मेंबर्स जिन्होंने म्यूट रखा है वो रिलेट कर रहे हैं तो आर लिखेंगे चैट बॉक्स में। आर मतलब रिलेटेबल, चाहे वो आपसे हो रहा है या आप जिसको जानते हो उससे हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये हुई ग्राउंड की बात, कि एक का ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये लोग है ना ज्यादा हवा में उड़ते भी नहीं है, ग्राउंडेड है, ज्यादा हवा में उड़ना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, हवा में उड़ना मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करना, या फिर एकदम बहुत बड़े बड़े ऐसे वादे कर देना, या बहुत बड़ा बड़ा दर्शाना कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं बहुत अमीर हूँ, और फिर ऐसा कुछ मतलब ऐसे वो नहीं करते। ठीक, अनटिल अनलेस इवेंट ही वैसा हो, है ना? अनटिल अनलेस इवेंट ही ऐसा हो। अब बात करेंगे इस डॉट एंड लाइन की, डॉटेड वाली लाइन की। ये क्या कहता आएगा करंट नेट स्लो चल रहा है है? किसका नेट स्लो चल रहा है? म्यूट कर लो, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके सॉरी जी। अब ये क्या कहता है? डॉटेड लाइन क्या कह रहा है? ए 50% यहां पर है, 50% यहां पर है, ऐसा ही है ना? 50-50%। दैट मीन्स पहली चीज तो ग्राउंडेड हुआ, जमीन से पहले ही जुड़ा हुआ है, और बैलेंस भी इसका सही बना हुआ है कि दोनों जगह बैलेंस है। दोनों जगह बैलेंस का मतलब, जब भी इमोशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ये चीजों को समझते हैं पहले कि आखिर ये प्रॉब्लम कहती क्या है, प्रॉब्लम आई कहां से, या फिर गलती किसकी है और सही कौन है। चीजों को समझना और फिर एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, यानी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, यहां पर एक चीज और काम करती है, एक ही ये वाली लाइन जो एज अ ब्रिज काम करती है दो अलग अलग थॉट प्रोसेस में। दोनों टांगे, जो ये दो चीजें हैं ना, इसको हम कहेंगे दो अलग थॉट प्रोसेस। मतलब जब भी आपके सामने कोई कंफ्यूजन या डिसीजन मेकिंग आ गई तो ये बहुत आसानी से बैलेंस करना जानते हैं, इतनी क्षमता है, जिसका भी नाम ए से शुरू होता है। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि भी और अल्फाबेट्स भी हैं, बट हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक ए में पाई जाती है। अभिनंदन जी, होता है ऐसा क्या? जी जी जी। यस जी है ना? और क्या होता है? जी सर होता है होता है ना? अब देखो, हाँ ये यहां से ऊपर जाएगा, और अगर यहां से ऊपर जाएगा तो एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे। दैट मीन्स ए वाले जब इनकम की बात करते हैं तो ज्यादातर केस ऐसे होते हैं जहां पर ए वालों के दो इनकम सोर्सेज होते हैं। नहीं होता तो ये हमेशा कोशिश में लगे रहेंगे कि यार कहीं और से भी थोड़ा सा इनकम आ जाए। वो भी नहीं कर पाते ना जब,
तो घर में पड़ा पुराना सामान OLX पे बेच देते हैं कि अब यहां से पैसा आ जाए। मतलब वेस्ट क्यों कर रहे हैं चीज को, ये कहते हैं वेस्ट ही तो पड़ी है ना, जब जरूरत ही है तो बेच दो, पैसा कमा लो। इस तरीके के थॉट रहते हैं ए में। तो मनी बैलेंसिंग भी ए की अच्छी होती। अब बताओ किस किस का रिलेट होता है इसके अंदर। वैसे तो बहुत सारी चीजें होता है ना। जी सर होता है। हो रहा है ना अब। हाँ और कौन है एक अब कौन? यस सर सर। सर हुआ मेरी हुआ बेटी सर। का है, आरती का है। आरती का है, तो ऐसे ही होता है सब हाँ। कुछ, ऐसे ऐसे ही होता है सेम सब। है ना। हम्म। करेक्ट। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। बस बहुत इंटरेस्टिंग। शेप देखनी है अभी। ठीक है, ऐसे ही ए से लेकर जेड तक की मैं सबको सिखाने वाला हूँ आगे। ठीक है, आज तो नहीं करेंगे उतना, लेकिन ये चीज मैं सिखाने वाला हूँ आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। अब क्या है हमारे पास, एक और अल्फाबेट लेना है, लेकिन अब दुविधा ये है कि अगला अल्फाबेट लूं कौन सा। तो जल्दी से हैंड रेज कर दो, जो तीसरे नंबर का हैंड रेज होगा उसका अल्फाबेट लेंगे, जल्दी से hand एस raise। एस एस और अगर एस सेम आएगा कौन तो सा? आगे जाएंगे। तीसरा एम आया, तीसरा एम। एम। ओ माय गॉड, एस करो ना। एम आया, देखो रूल रूल एस। सब सीखेंगे, नो वरी। आगे सब कुछ सीखेंगे, सारे अल्फाबेट्स होंगे, टेंशन नहीं लो। अभी एम आया है ना। चलो रुको, फिर हमें यहाँ पर एम लिख देता हूँ ताकि तो समझा पाऊँ। वो तो डबल ग्राउंडेड हो गया। डबल ग्राउंडेड नहीं हो गया है। स्क्रीन आ रही है अब? है ना, स्क्रीन आ रही है। जी सर ये। देखो आज मेरे को कितना मजा आ रहा है कि आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, और सबने सेंसिबल तरीके से मेंटेन किया हुआ है ना। यस जनरल सर, यस। सिचुएशन होती है जब हम अपने किसी एडवांस कोर्स में होते हैं ना, तब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। कोई हबड़ा तबड़ नहीं, सब एकदम सेंसिबल मेंबर्स। बहुत मजा आता है, वरना कई बार क्या होता है ना, परेशान करने वाले ज्यादा लोग आए होते हैं तो जानबूझ के परेशानी करते हैं। एक ने क्या किया, एक बार ऐसे ही जब मैंने अनम्यूट किया एक्सेस, उसने गाने चला दिए पीछे। यार ये तो हद ही हो गई, फिर म्यूट करना पड़ा। चलो अब देखेंगे, जैसे हमने ए की बात करी वैसे एम की सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वैसे ही है। अब ए और एम में ना कुछ चीजें सिमिलर सी हैं, जैसे यस। ट्रायंगल शेप का थोड़ा थोड़ा नजर आना। हम्म। बट एम में ना ट्रायंगल उस लेवल वाला ट्रायंगल नहीं है जैसा ए के पास है। ए के पास है परफेक्ट ट्रायंगल, लेकिन एम के साथ वैसा नहीं है ना। ठीक है, अब देखते हैं। पहली बात तो ये कि इसकी भी दोनों टांगे ग्राउंड। ग्राउंड पे, तो वो कॉन्सेप्ट तो अभी भी सेम है कि ग्राउंडेड ही रहता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है एम के साथ, बीच में एक और भी डॉट आ रहा है। ये है, अगर आप एम को ऐसे लिखते, हाँ है ना, अगर ये एक शेप है, समझ पा रहे हैं, ऊपर बना दीजिए थोड़ा सा। ये एक शेप है, ठीक है ना। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसका, ये वाला और ये वाला, ये नीचे गिर गया, तो ये एम बना। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सीखने के लिए, समझने के लिए चीजें सीख रहे हैं, है ना। हालांकि तो ऐसे ही बना था, समझने के लिए कि हम अल्फाबेट्स को याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था इसका फेस। फेस कहाँ आया, जमीन पे। वो कहते हैं ना मुंह के बल गिर जाना। हम्म। तो एम के साथ क्या होता है, पहली चीज तो ये ग्राउंडेड रहते हैं, इन्हें कोई टेंशन की बात नहीं है ना। इनको भी कुछ ऐसा आ, बहुत ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब ये ऐसा शुरू कर देते हैं, किसी चीज के पीछे भागना, दिखावा करना, तो फिर मुंह के बल गिरते। दैट मीन्स इनका ग्राफ अप जाता है, और जैसे ही शो ऑफ शुरू हुआ वो फटाक से नीचे गिरता है। तो एम वालों को क्या ध्यान रखना, शो ऑफ नहीं करना कभी, कभी दिखावा नहीं करना है कि मेरे पास ये भी है वो भी है, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और एम को माना गया है मनी मैग्नेट। अगर एम अपने दायरे में रहता है तो पैसा भी अच्छा अट्रैक्ट कर लेता है, धीरे धीरे ही सही, बट बैंक में पैसा इकट्ठा कर लेता है।
ठीक है। बैलेंसिंग वाला सीन नंबर एम वाला एम के साथ भी है, 50% एंड 50%। ठीक है। और क्या होता है एम के साथ? अच्छा, अभी तक जो मैंने एम के बारे में बोला, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन या कुछ सही है तो वो बताओ पहले। सर सही है सर। डन है। और क्या होता है? एम की शेप है जिगजैग जैसी। यस जी। लाइफ भी ऐसी चलती है, सर जिगजैग एम के साथ स्ट्रगल भी होता है। हाँ, जब डाउनफॉल आएगा तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा, है ना। एम की लाइफ जिगजैग जिगजैग चलती रहती है। अब अगर एम के साथ 9 जुड़ जाए, मतलब इस पर्सन का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ था, तो इसका गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। पूरे नहीं सर, lifetime गुस्सा ही गुस्सा रहेगा इसको। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। इतना गुस्सा नहीं है। हाँ जी। इतना गुस्सा नहीं है, मेरा एम है और 27 मेरा बर्थडे है। लेकिन गुस्सा है, जो छोटी छोटी बातों पे निकल आता है सर बात। मेरा भी है। सर मेरा भी ऐसी ही है, गुस्सा बहुत आता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में भी आता है। हाँ हाँ, छोटी छोटी बातों पे भी। एम का गुस्सा कैसा होता है? अचानक से आएगा, अचानक से जाएगा, फिर हाँ, अचानक से आएगा, फिर अचानक। अचानक से आता है, अप डाउन अप अचानक से डाउन। हाई, अचानक से लो हो जाता है, ऐसे होता है। क्या राइट, देखा, शेप ऐसे बहुत सारी चीजें बताती है। मजेदार है कि नहीं है? कितना सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है। तो ये डॉट एंड लाइन कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बनाया था कि चीजों को हम उनकी शेप के हिसाब से और डीपली समझ पाए। ठीक है। अगर 8 है तो सर? हाँ जी, 8 है तो फिर अलग इफेक्ट आता सर और इनकी लाइफ में 9 नंबर का पार्टनर पार्टनर आ जाए तो भी गुस्सा आएगा? है। नहीं, वो अपने नाम के ऊपर से इफेक्ट पड़ता है, वो फिर किसी और कंटेक्स्ट में चली जाती है बात है, वो उसकी वजह से नहीं होता। वो दोनों की डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होगा या मैच नहीं होगा तब होगा, ओके ओके। है ना। अगर सर 8 है तो कुछ बताओगे? किसका? 8 8 सर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 9 है और नाम भी ममता है। अरे बाप रे। एम और 8 का कुछ ऐसा बहुत मेजर वो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे है ना, नंबर और अल्फाबेट मैंने हर जगह पे ऐसे कनेक्ट नहीं करे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कोर्स में फिर हम उसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं और फिर उसमें समझ में आ जाता है कि क्या चीजें रिलेट होंगी। ठीक है। हालांकि अगर 8 और एम को कनेक्ट करके बताऊं, तो जितने भी एम वाले लोग हैं और अगर उनका मूलांक 8 है, मूलांक सबको मालूम है ना, मतलब जन्म आपका 8 तारीख को हुआ है, 17 को डेट हुआ ऑफ है, बर्थ। 26 को हुआ है, ऐसा। ठीक है, तो थोड़े कंजूस किस्म के पाए गए हैं ये लोग। इजी राइट, 100% राइट। है ना। सर एम का और ए का जमता नहीं है सर, हाँ, वो थोड़ा सा वैसा रहता है ना। दोनों का नहीं जमता है, ए का और एम का। नहीं, वो वैसा क्योंकि तो अलग है हिसाब, है ना। मतलब ये तो अभी ये समझ लो कि किसी पर्सन का नाम एम से है और अल्फाबेट पापा साथ लीजिए, उनका एनिवर्सरी है, भाग जाने को जाइए चलता बैकग्राउंड से है। नॉइस आया, प्लीज म्यूट करो। ऐसे नहीं करो। कहाँ से नॉइस आया, बंद करो प्लीज, है ना। ठीक। सर ना- 8 सर नंबर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होता है पर्सन। मुकेश जी क्या कह रहे हैं? 8 नंबर कंफ्यूज होता है, मतलब सही बताया आपने सर। हाँ, वो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर अल्फाबेट सब कुछ कनेक्टेड है। तो आप अब सोचो, किसी से मिलने गए कहीं पर या वैसे भी, अभी भी जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं आप में से किसी का भी नाम देखूंगा ना, तो मुझे एकदम से समझ में आ जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या चल सर रहा है। मेरे बारे में बताइए ना। आप तो वैसे कोर्स में आ रहे हो, आपको तो वैसे ही बता देंगे। आपने तो, सविता जी, आप तो उस वाले ग्रुप से हो जिसने ये सारी चीजें जब डेवलपमेंट सिचुएशन में थी तभी एक्सपीरियंस कर ली थी, है ना। कोई सही बात है। नई चीजें तो मैंने और ऐड की हैं अभी, इसमें बहुत कुछ नया है। आप तो तब से हो जब स्टार्ट किया था हमने, है ना। तो फिर भी आप रोज नया नया कुछ ना कुछ सिखाते हैं सर, इंटरेस्ट लगता है हम लोग को सीखने के लिए। और टाइमिंग भी सही है आपका, है सुटेबल है। है ना। थैंक यू मैम। बस कोशिश सर करते हैं कि नई चीज सबसे शेयर करें। हाँ जी, बताइए। एक कंफ्यूजन थी। हम्म। सर मेरे जैसे मेरा पहला नाम था प्रकाश, इन लॉज ने मेरे से बिना पूछे ही मेरा नाम रख दिया मनदीप।
उसमें मेरे को कंफ्यूज रहता है, मेरे को प्रकाश नाम ज्यादा अच्छा लगता है, ना उसको हाँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है शायद। करेक्ट। ये देखो, ये है ना उसी तरीके से होता है, जैसे कि है ना, सब समझेंगे। अब हुआ सिचुएशन क्या हुई, पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं। मैम का नाम था पी से, इनको वो पसंद था, लेकिन नाम रख दिया गया एम से। तो ये पता कैसी सिचुएशन है, आपको खाने में तो मटर पनीर पसंद है और किसी ने टिंडे की सब्जी दे दी। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं सब मेंबर? मतलब क्या है इसका, इंटरेस्ट लेवल मेरा कुछ और है, मेरे को मजा किसी और काम को करने में आता है, बट जबरदस्ती मेरे को कोई और काम दे दिया गया। अकाउंट्स वाले पर्सन को, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, उसको सेल्स मार्केटिंग में भेज दो, कैसे काम करेगा? यस सर। फ्लॉप ही होगा, या परेशान ही रहेगा, या सक्सेस नहीं मिल पाएगी। यही सारी चीजें कैसे कनेक्टेड होती हैं, ये हम समझते हैं आगे, और चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मंदिर जी क्या होगा ना, आपका नाम जब पी से था, ऐसी चीजें उस टाइम आपकी लाइफ में हो रही थी जिसमें आपको मजा आ रहा था और आप कंफर्टेबल थे उसको करने के, तो लाइफ में वही कंटिन्यू करना था। तो अब क्या करें, कैसे चीजें बदलें, वो सब सीखेंगे आप, है ना? तो ये रहता है। और बताओ, और बताओ, किसी का क्या डाउट है यहाँ पर? अच्छा, पहले सर पहले एक चीज बता दो मेरे को दोबारा से, जिस जिसको मजा आ रहा है एम लिख दो, ताकि सर फ्लो बना बहुत मजा रहे, आ रहा है। है ना? जी मैम, सवाल पूछे थे, लिख दो, एम लिख दो बस। जी मैम, किसने पूछा सर था? साथ में डेट ऑफ बर्थ 7 हो तो? वो तो मैम फिर सारे नंबर आ जाएंगे ना ऐसे, तो फिर वो हम बाद में बात करेंगे, उस चीज की कोर्स में बात करते हैं वो तो। उसमें ना फ्लो से चलना पड़ेगा ताकि वो चीजें पहले ही समझ में आ जाए, ऐसा। ठीक है, एम का तो हो ही गया ना, है ना? मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। एस का भी बताऊं? एस का तो थोड़ा अलग हो जाता है सिचुएशन, है ना? और कौन से अल्फाबेट का बताएं फिर? चलो एक काम करते हैं, रुको दोबारा से वही, रुको रुको। सर आर का बताइए। सर यू का बताओ, यू का सर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो सबके हैंड डाउन है, जल्दी से हैंड रेस करो, हम चौथे हैंड की बात का अल्फाबेट लेंगे। ऐसा है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर में भी ऐसे ही आया। चलो ठीक है, ठीक। तो फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं एस, और आपको बताते हैं इसके, एस लास्ट है ना, इसके बाद फिर और बात नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। ऐसे तो फिर खत्म ही नहीं होगी सेशन ना आज सर हम यही चाहते हैं, खत्म ही नहीं हो। का। ये आप भी आ गए क्या? यस मैम। क्यों, अच्छा हुआ देखने को मिला बहुत टाइम के बाद। हाँ मैम। चलो चलो, यहाँ पे फोकस करते हैं अभी, है ना? चलिए, हम्म। अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, एस। अब एस की टांगे ही नहीं है, एक बाप ही रे। हमने बात करी थी टांगे थी, एस की टांगे नहीं है, इसमें है गोला जो झूलता रहेगा। भाई एक गोल चीज को, है ना, जब जमीन पे रखोगे तो वो झूलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल चीजों में फंस जाते हैं ये। एक काम करने बैठेंगे, दूसरा पर्सन आके परेशान करेगा, लाइफ की इधर से उधर हिला देगा, और लाइफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिसबैलेंसिंग रहना, है ना, उनके साथ रहता है। एस वालों को टांगों से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। टांगे है ही नहीं ना इसके पास, तो टांगों में दर्द होना, पैरों की उंगलियों में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, रात को सोते सोते पैर में नस चढ़ जाना, इस तरीके के इश्यूज एस के साथ देखे जाते हैं, है ना? अब एस वाले कंफर्म करो, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर, बहुत ज्यादा यस होता है। सर, होता है ना? सही चलता है है कि सर, ऐसा सही होता है। है? सर पी को 100% सही है, 100% सही है सर। है ना? यस अब देखो, लेग्स में तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। हाँ, सर पी का बता दो। अभी पहले ये कंप्लीट करते हैं। अब एक है ना, एक सिंबल होता है ये, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो एस भी है इन्फिनिटी जैसा, कब? जब वो ऐसे होता हम्म। है नहीं। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो इनके इनका, पास जो चीज आती है वो आके चली जाती है, फिर वो वापस लौट के आना। वो तो खैर अलग कंटेक्स्ट है, लेकिन हाँ वो भी सही है वैसे तो।
इनका अब होता क्या है, प्लानिंग होगी बहुत लंबी, वो शुरू भी हो जाएगी। मान लो प्लानिंग में एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 दिन की प्लानिंग है, 8 दिन तक सारी चीजें बढ़िया चल रही होंगी। जैसे ही वो प्लानिंग में एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा काम कंप्लीट होने वाला है, फिर एक मुसीबत आ जाएगी। हर काम में मुसीबत आए बिना या प्लान के फ्लॉप हुए बिना इनके काम इजीली सक्सेस नहीं होते हैं, और जब हो जाते हैं फिर बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, काम जब ऐसे शुरू होता है ना, तो यहाँ पर आके फिर काम अटक जाता है। तो इनके पास हमेशा एक ये शॉर्ट ड्यूरेशन का हमेशा से लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन आ रही है ना, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की यहाँ पे आती है। होता क्या है, ने क्या बात करी, ये है बैलेंसिंग, डॉटेड लाइन बैलेंसिंग है ना। लाइफ के इस टुकड़े पर भी, लाइफ के इस टुकड़े पर भी बैलेंसिंग के लिए एक एक टुकड़ा मिसिंग है। दैट मीन्स लाइफ का 35 साल की उम्र तक काम शुरू होने में ही स्ट्रगल होता है, 35 साल के बाद काम खत्म होने में प्रॉब्लम आती है। अब बताओ एस वालों के साथ ये कनेक्ट होता है कि नहीं? जी सर। जबकि जो एवरेज एज होती है ना, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन एवरेज एज हम 70 लेते हैं, है ना, समझने के लिए। तो इस वाले केस में हम मिलेंगे 35 साल यहाँ, 35 साल यहाँ। तो यहाँ काम स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ काम खत्म होने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये है बिगिनिंग ऑफ द लाइफ और ये है एंड ऑफ। इस तरीके से मैं अल्फाबेट को समझना होता है। अब बताओ और किसका कनेक्ट हुई चीजें? के का सीखेंगे तो ऐसे सारे अल्फाबेट आ रहे हैं। आज का ये लास्ट अल्फाबेट है ना। 3 का बोला, 2 का प्लान किया था, तीसरा भी ले लिया। ठीक, इस तरीके से चलता है। एस का है ना इमोशनल भी होता है थोड़ा सा। और दूसरी बात, एस थोड़ा लकी है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी एस थोड़ा सही होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं, मतलब इनका जो स्पाउस होता है ना वो सपोर्टिंग पाया गया जनरली। एस वालों का स्पाउस जनरली सपोर्टिंग ही पाया गया। बहुत रेयर केस होते हैं जब डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है, अदरवाइज बढ़िया है। सर टी का बता दो। सर दोबारा बता दीजिए, लाइन मुझे समझ में नहीं आई। सर जी सी का बताओ ना, सी। सी का भी चलेंगे। इसमें क्या सी नहीं सर, सी। सर आप वापस बताइए, स्पाउस का क्या बोला आपने? समझ में नहीं है, बीच में डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। एस और एक है ना। अब एक काम करते हैं, प्लीज म्यूट करिए सर, प्लीज म्यूट कीजिए। अभी सबको म्यूट कर दिया। एस के साथ क्या होता है, जो इनका स्पाउस होता है वो जनरली सपोर्टिंग मिलता है, कि सपोर्ट करता है, या फिर काम में एक टांग नहीं अड़ाता, वो भी सपोर्ट करना ही हुआ ना। ठीक है, मतलब वो ज्यादा ना नुकुर नहीं करेगा। आपको कुछ करना है तो एस वाला कहेगा हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तुम करो जो करना है। मतलब इन शॉर्ट सपोर्टिव होता है, ऐसा रहता है इसके साथ। ठीक है ना। तो ये सारे हैं अल्फाबेट्स को समझने के कुछ मेथड। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत कुछ होता है। आर को रिपीट नहीं करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ए का रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट करना तो मुश्किल है अभी, क्योंकि वो एक लाइनर नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, चलो। अरे एक बात बताओ, जब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आज से हम वैसे कोर्स ही शुरू करने वाले हैं। तो जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा है कोर्स में आ जाओ, बहुत छोटा सा अमाउंट है। यही चीजों को फायदा उठाना, अपने बॉस के साथ, अपने दोस्तों के साथ। नेम न्यूमरोलॉजी भी सिखाने वाले हैं, पर्नोलॉजी भी सिखाने वाले हैं, साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने भी अभी तक कोई है हमारे साथ जिसने अपना नाम चेंज करवाया था, या किसी को जानते हो? आई लिख के बताओ। आई मतलब मैं जानता हूँ। और कितने में कराया था वो लिख दो। किसको जानते हो लिख के बताना एक बार। किसी ने अपना नेम चेंज कराया था, अमाउंट भी लिखो साथ में, कि किसी ने नाम चेंज कराया था, है ना, कोई भी नाम की करेक्शन कराई थी। जैसे मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आप एक बार, मीनाक्षी जी कहाँ है?
इनके नाम में दिखा मेरे को इशू। मीनाक्षी जी हैंड रेज करना, हाँ अनम्यूट करो। हाँ सर, मैंने 1100 में करवाया था। कितना समय हो गया? मेरे को 1 साल हो गया है। स्किन के इशू शुरू हो गए? स्किन के इशू तो मुझे पहले से ही थे, नाम चेंज होने के पहले ही। तो फिर ये बट नाम ये है कि डबल आई लगाने से मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस लेवल आई से बढ़ा ही नहीं है। आई मेरा से उसी से आपको बढ़ा है। प्रॉब्लम मेरी है। इनकम स्टार्ट हुई है डबल आई करने के बाद। मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ। उसके लेकिन बाद मैंने इनकम स्टार्ट की है, तब तक तो मैं 0 इनकम करती थी। वो उसकी वजह से हुआ ही नहीं, डबल आई की वजह से है ही नहीं वो चीज। तो आपके नंबर ही ऐसे थे, डबल आई से तो आपको मेडिकल इश्यूज आएंगे, और आपके 3 नहीं, आई है। नहीं, मुझे कुछ पहले थे लगे तो मैं डिप्रेस्ड रहती थी। मेरा डिप्रेशन कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, अभी सडनली जब, रिलेशनशिप इशू कम हो गए, कोई बात नहीं, बहुत कुछ कम हो गया। जब सडनली स्किन इश्यूज आएंगे ना, जब रैशेज आने स्टार्ट हो जाएंगे या दाने पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरा नाम नंबर लिख के रख लो। आना पड़ेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ, आपको वापस आना पड़ेगा। और फिर उस टाइम आप बोलोगे बात तो सही थी। अभी तो 1 साल हुआ है ना, 2 साल होने दो, पूरी कहानी बदल जाएगी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। और मैं इस बात में कभी फेल नहीं हुआ। आज तक मैंने 60 से ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर कंसल्टेशन ले ली है। डबल आई यानी मुझे स्किन इशू देगा, आप कह रहे हैं? हाँ, ज्यादा भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है, जलने का इशू भी देगा, स्किन जलेगी तो गारंटी। तो आपका कोर्स करने के बाद पता चल जाएगा मुझे क्या करना चाहिए डबल आई के बदले, क्योंकि मुझे तो 5 या 6 पे ये तो मैं चाहिए। आपको बिना कोर्स के ही बता रहा हूँ, डबल आई किसी के नाम में नहीं होना चाहिए, तो कोर्स की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ये तो सभी नहीं, में। अगर मैं डबल आई नहीं लगाती हूँ ना, तो मेरा जो आता है वो नंबर 4 पे आता है। तो 4 मेरे लिए स्ट्रगलिंग हो जाता है, क्योंकि मेरा 8 नंबर है, तो उससे भी मैं कोई 4। फर्क नहीं पड़ता, आपने 4 को यूज ही नहीं किया। नहीं, मेरे ग्रेड में ऑलरेडी 444 है, तो मैं 444 कैसे ले लूँ अपने ग्रेड में? नहीं, मुझे स्ट्रगल होता है उससे। नहीं, अच्छा वैसे तो होता, हाँ फिर प्रॉब्लम। करेक्ट। मुझे स्ट्रगल हो जाता है उससे। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जैसे मीनाक्षी से बात करते हुए क्या हुआ। मीनाक्षी के नाम में पहले आई था, और आई था मतलब डिफॉल्ट जो नाम है बिना कोई चेंज किए, उसमें पहले से 2 बार आई आता है। आई जब भी अलग अलग पोजीशन पर होगा या साथ में होगा, वो स्किन के इशू देकर ही रहेगा, वो मानेगा नहीं। दूर दूर है तो कम इशू देगा और शॉर्ट टर्म के लिए देगा। पास में है तो बड़ा इशू देगा। उसके मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, वो देकर ही मानेगा, ऐसे मानेगा ही नहीं। अब नाम के एंड में आया 2 बार आई, ठीक है। नाम में फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब लाइफ के कौन से स्टेज पर कौन सा अल्फाबेट काम करेगा और कब इशू आएगा। मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया है कि नाम जब एक्टिवेट करते हैं ना, तो 1 साल मिनिमम के बाद ही असर देखने को मिलता है। 1.5-2 साल में आके नाम एकदम से इफेक्ट दे देता है। तो डबल आई हमेशा से स्किन के इश्यूज देता आया है, और प्रॉब्लम तो करेगा करेगा श्योरली। ठीक है, चलो कोई नहीं मीनाक्षी जी, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके सर कोर्स में अगर ज्वाइन करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को मेरा बैलेंस कैसे करना है नेम? इसका तो मैंने आपको पूरे ही बता दिया, इस वाले टॉपिक का तो मैंने आपको पूरे बता दिया। इस टॉपिक का तो ठीक है, ये आपका डबल आई का कॉन्सेप्ट मैं समझ गई। बट मुझे डबल आई के बदले कुछ और क्या करना है, वो मुझे सीखना मिलेगा क्या? सब कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें जितने भी मिसकॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस में तो नाम बदलना ही नहीं पड़ता। वो तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने जिद बांध रखी है कि मेरे पास कोई आ जाए तो मैं नाम या फोन नंबर चेंज किए बिना जाने नहीं दूंगा। हाँ। मैक्सिमम यही हो रहा है, तो ये जिद क्यों बांध रखी है किसी ने, पता नहीं। तो वो सब मैं और क्लियर। आप और सर एक क्वेश्चन था, आप क्या वो जो वो बोलते हैं कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम में आप राजयोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई तो वो ग्रेड, भी है आपके कोर्स में? कोई किसी के ग्रेड में राजयोग क्रिएट नहीं कर सकता, सब फर्जीवाड़ा है। कुछ नहीं होता ऐसा। जो बंदा राजयोग से पैदा हुआ है उसी को राजयोग मिलेगा, जो नहीं पैदा हुआ उसको नहीं मिलेगा, सिंपल सी चीज। ये हो सकता है किसी ने 10,000 रुपये कमाने की किस्मत ली थी, हम उसे 20 तक ले जाएंगे। 1 लाख तक नहीं जा सकता हूँ, किसी कीमत पे नहीं जा सकता, दुनिया के कितने टेढ़म लगा लो, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है, कुछ नहीं है जो करोड़पति बना देगा, अनटिल अनलेस उसकी डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट करती है। ओके। यही और सच है। आप और जो आपका कोर्स है उसमें कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी का नाम कौन सा रखना चाहिए, वो कैसा भी, वो है क्या कवर? हाँ वो भी है कि नाम डिजाइन कैसे करोगे। नहीं, न्यू बॉर्न बेबी का आपको कौन से अल्फाबेट से रखना पड़ेगा, वो भी आएगा? अल्फाबेट तक वो एस्ट्रोलॉजिकल ही बेस्ट जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जब पंडित जी ने बता दिया है ना, या हाँ। एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि ये 2-3 अल्फाबेट है, यहाँ से कर लो, है ना,
हम्म। उस अल्फाबेट से फिर हमें कौन सा नाम लेना चाहिए वो मैं सिखा दूँ। मेरे नया नाम डिजाइन करना हमें आ जाएगा उससे। हाँ, वो भी और बिजनेस का भी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, और बताओ। चल हैंड लेते हैं थोड़े से। नीरज जी एडमिट करो। सर जी राम राम जी। राम राम जी। सर डबल ई आने से भी कोई इश्यू आते हैं सर नाम में? सारे अल्फाबेट से ऐसे ही होता है, कोई भी अल्फाबेट रिपीट होगा ना इशू देगा। जी। इशू देगा, लेकिन हर अल्फाबेट इशू नहीं देता है, अच्छा भी देता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इशू की ही पर फोकस करेंगे, वो नहीं। अच्छा भी करेगा, कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ अच्छा भी करेगा, ऐसा। तो सर जैसे कहते हैं नी आने से नेगेटिव थोड़ी सी साउंड आती है, उससे भी कुछ ऐसा रहता है? हाँ, वो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा। जो नेम सर का वो साउंड वाइब्रेशन जो होता है ना, वाइब्रेशन वो प्रोनाउंसिएशन वाइब्रेशन होता है कि आपने प्रोनाउंस कैसे किया शब्दों को, वो। तो सर प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी सब आएगी कोर्सेज में? हाँ, उसमें सब कुछ आएगा। ठीक दिखा है। दो क्या एक बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हैंड ले लें। बताओ कौन कौन एग्री है कि पहले दिखा दो या पहले हैंड ले लें। डी मतलब पहले दिखा दो, है ना, और एच मतलब हैंड पहले ले लो। डी या एच कुछ लिख के बता दो। दिखा दूं क्या? डी के ज्यादा आ रहे हैं, रुको फिर। अच्छा, मेरा एक सवाल तो रह ही गया कि अगर किसी ने नाम चेंज कराया था तो कितने अमाउंट में कराया था, वही को चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। वो तो रह ही गया, बात आधी रह गई मेरी। चैट बॉक्स में बताना, या आपने सुना कितने में कि कितने में नाम चेंज किसी ने कराया हो। 1100 में, और 1100 में, और किसी ने कराया हो। 6000 में भी हुआ है, ठीक है। या आपने किसी का सुना भी है कि वो पर्सन इतने में करता है ऐसा। 1100 एक एवरेज लेके चलते हैं। अगर आप भी कल को किसी की कंसल्टेशन लोगे तो 1100 रुपये तो मिनिमम चार्ज करोगे, इससे कम तो नहीं करने के, है ना। सही बात है ना। तो चलो इतना अमाउंट तो हम ले लेते हैं। एक महीने में कितने कर लोगे अंदाजन, थोड़ा सा प्रमोट करके, थोड़ा सा कोशिश करके चैट बॉक्स में बताओ। एक महीने में अंदाजन अप्रोक्सीमेटली मिनिमम अमाउंट ले लो, मिनिमम, कि कितने लोगों का नाम चेंज कर सकते हो या बिजनेस कंसल्टेशन दे सकते हो। कॉन्टेक्ट कितने हैं आपके, उस पर डिपेंड करता है। 4 या 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5-1 हज़ार रुपये मिनिमम यहाँ से कमा सकते हैं। और बताओ, और किसी को क्या लगता है, और बताओ। नीरज जी ने बोला 4 से 5 तो हो ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 10 तक हो सकता है, मतलब 1100 के हिसाब से 10 किया तो 11 हज़ार रुपये तक तो पहुंच जाओगे। 10-11 हज़ार पे हो जाएगा, थोड़ा सा अप डाउन। नहीं, हर कोई डिस्काउंट के लिए मांगेगा वो, ठीक है। आप डिस्काउंट भी दे देना किसी किसी केस में, हर केस में तो डिस्काउंट नहीं दोगे ना। काफी हो सकता है ना, क्या। तो मिनिमम लेके सकते हैं 5-6 हज़ार, 10 हज़ार रुपये कमाना कोई चैलेंजिंग नहीं है इसके अंदर। अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, जब थोड़े से लोग और जानने लगेंगे, जब आपकी चीजें सही होने लगेंगी, तो 20-25 भी कर लोगे, है ना। और एक बिजनेस का मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ही होता है ना। कमर्शियल चीजें तो ज्यादा हो जाती हैं। चलो देखते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है, मेरी मेरी आवाज आ रही है, तो ऐसे कर दो। आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है। पीहू जी, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कम आ रही है तो। चलो देखो एक बार, मैं लेके आ रहा हूँ एडवांस नेम